Yes, welcome students. Students, I'm going to do the example number 5 of exercise 11.2. ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्टूडेंट्स देखो, इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है बहुत ही छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे. पर आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद हो. ये मैंने रिजल्ट्स आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. ये रिजल्ट्स जब तक आपको लर्न नहीं होते या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इन रिजल्ट्स की, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. ठीक है, सबसे पहले ये रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने तरीके से चाहे लर्न कर लीजिए, जैसे मर्जी. आप समझना है समझ लीजिए, लर्न करना है लर्न कर लीजिए, आपकी मर्जी. ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग आपको इन चीज़ों की होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग के बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे. ओके, तो देखो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं कि उसका फोकस बताओ, एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे कैसे हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. क्या आपको ये लग रहा है कि एक पैराबोला की इक्वेशन है? हमने तो पैराबोला की इक्वेशन ये टाइप की पढ़ी है, तो आपको तो लग रहा होगा कि ये इक्वेशन ही नहीं है. देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी इस टाइप की इक्वेशन आए ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, हमने 4 इक्वेशंस पढ़ी हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax. आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ना इन चारों में से देखना किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू ax, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो ना, इसी के साथ हमने इसको कंपेयर करना है. तो आप क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि मुझे ये वाला पैराबोला क्यों है, तो ये कौन सा पैराबोला है. अब आपको ये किस तरीके से जज करोगे. देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स इज़ अ पॉजिटिव, इट मीन्स कि ये पैराबोला पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, कुछ इस टाइप का है पैराबोला, आपने ये डिसाइड कर लेना. ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना कि अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड है, इसके रिजल्ट्स यूज़ करो, कुछ नहीं लिखा आएगा. आप खुद डिसाइड करोगे कैसे आएगा. सबसे पहले आपने इक्वेशन से आपने देखना है कि इसमें से कौन सा पैराबोला बनना है, किसके साथ मैं इसको कंपेयर करूँगी. इसके साथ किया कंपेयर, अगर यहाँ पे आए वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, माइनस वाला है तो आप माइनस वाला ले लोगे. ठीक है, इसी तरीके से. अब इसके साथ कंपेयर कर दिया पॉजिटिव एक्स, यानी कि दिस इज़ अ राइट हैंड पैराबोला. ओके, अब राइट हैंड पैराबोला गिवन है. अब इसके वो कहते हैं कि फोकस निकालो, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कुछ निकालो. कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपने इसको कंपेयर किया. बेटा देखो, वाई स्क्वायर एक्स एक्स, आप कैन आई राइट इट एज कि 4a इक्वल टू 8 बाई इक्वालिटी ऑफ दीज टू. ठीक है, 4a इक्वल टू 8, तो कैन आई राइट a इक्वल टू वट, 8/4 दैट इज इक्वल टू 2. तो a क्या आएगा, 2. तो बच्चा a क्या होता है आप बता सकते हो. ए मैंने बेटा यहाँ पे हमने जो जनरल इक्वेशन ली थी, यहाँ पे अगर आपका फोकस है, ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बन रही है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये मैंने डिस्टेंस ए लिया था. ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा जी आप देख लो कि फोकस है, तो इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यहाँ पे आप अपने आप देखो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0 ही लिखोगे यहाँ पे इसको, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को. ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो कि हमने पैराबोला, अब कौन सा लिखा है यहाँ पे, अभी ये वाला पैराबोला लिखा है मैंने. ठीक है, अब मुझे इसके फोकस के वर्टेक्स क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0. ठीक है, अगर आपने लर्न करना है तो लर्न कर लो, अगर आपको डायग्रामेटिकली वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो उसको कर लो. ठीक है, अब आपको पता क्या लग गया कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0. तो ये क्या है, सबसे पहली चीज़ फोकस निकालो. तो आप क्या लिख दोगे जी, फोकस है a,0, तो a की वैल्यू क्या है, 2,0. दिस विल बी योर आंसर. ख़त्म, इतना बस. ठीक है जी. इस केस में एक्सिस, आपको मैंने बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है. आपको पता है कि अगर वाई स्क्वायर है तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स होगी. ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स होगी, तो उस केस में y क्या आएगा, 0. ठीक है, तो आपने लर्न करना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0. आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पे इसकी एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0. ठीक है, y इज इक्वल टू 0, और लिखोगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस.
एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पर उसकी इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू 0 बनेगी, क्योंकि एक्सिस जो है वो y एक्सिस की, ये पैराबोला है y एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा ना, ऊपर नीचे चला जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट y एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना उसकी वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो y इक्वल टू 0 बनेगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप दोनों चीज़ें को लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है जी। दो चीज़ें फाइंड आउट होगी मेरी, फोकस हो गया, एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बच्चे इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप लिख सकते हो। अगर मैंने आपको बताया कि ये भी डिस्टेंस a के इक्वल है, इन दिस केस इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस ए। यही बेटा लिखी है हमने इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। या तो आपको ये लर्न होनी चाहिए या आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस इफ़ यू राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने लिखी है x इक्वल टू माइनस ए। तो बच्चे x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2, तो आप क्या लिख सकते हो x इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके डन, ये भी चीज़ होगी ख़त्म। आपने अब क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो मैंने आपको बताया कि हर एक केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a। तो आप लिखोगे 4a, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 2, तो दिस इज़ योर 8 इज़ योर आंसर। तो दिस विल बी योर, ये 4 चीज़ें निकालनी थी, ये 4 चीज़ें हमारे आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चे आपको लगेगा कि यार ये क्या छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्या है ना, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, पर आपको ये फिगर बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उस पर टाइम लगेगा आपको क्लियर होने में, ठीक है। तो वो क्लियर कर लो, आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा सॉल्व। तो देखो इस टाइप के आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, वो आपने खुद करने हैं। जैसे कि मान लो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आया। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल सॉल्व कर देती हूँ, जैसे मान लो वेट, हाँ जी बच्चे देखो 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके सारे पार्ट जो 6 क्वेश्चंस है ना, ये वाला है ना, इसके सारे के सारे देखो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इज गिवन टू यू, एंड वही उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालो, एक्सिस निकालो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो। तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, तो देखो मैंने आपको एक पॉजिटिव वाला कराया, एक नेगेटिव वाला बता दूँ, आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो खुद। एक मैं आपको बता देती हूँ ये वाला, एक मैं आपको बता देती हूँ एक्स वाला बता देती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपने सिंपली क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसके साथ कंपेयर हो रही है ये इक्वेशन, ये वाला चीज़ जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y -9y, सॉरी। सो कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये वाले पैराबोला के साथ कंपेयर हो रही है, ठीक है। आप देखो अब ये कौन सा वाला पैराबोला बन रहा है, आप बना सकते हो इस पैराबोला को, ये देखो नेगेटिव y वाली साइड पे पैराबोला बनाना है, नेगेटिव y वाली साइड पे मतलब इस साइड पे कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। ये कौन सा पैराबोला बना, डाउनवर्ड, इसका मतलब अब हमें पता लग गया कि डाउनवर्ड पैराबोला है। तो सारे रिजल्ट जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला के लगा के हमने सारे आंसर्स निकाल देने, ओके। डाउनवर्ड पैराबोला तो बेटा इसका कुछ फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब आप देख लो कि इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये अगर डिस्टेंस a है तो कैन आई राइट इट एज 0, -a फोकस को, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इधर वाली साइड पे बन रही है, ये वाला डिस्टेंस है a, ठीक है, ये दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इस केस में आप बताओ कि डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कैन आई राइट इट एज y इज इक्वल्स टू a, ठीक है ना। डाउनवर्ड पैराबोला के केस में कैन आई राइट इट एज y इज इक्वल्स टू a, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस जो है ये y का डिस्टेंस है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a पॉजिटिव साइड पे है, y इक्वल टू a, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वही चीज़ें उन्होंने निकाले कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयर करो इसको, देखो हाँ जी देखो इसको कंपेयर करो, आप देखो एक्स स्क्वायर है, y है, माइनस है, ठीक है। तो आप कंपेयर किसको करोगे, 4a इक्वल टू 9, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि -4 इक्वल टू -9, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a की क्या वैल्यू आ गई 9/4। सबसे पहले a निकाल लो, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, सो फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, ठीक है। या तो फोकस के कोऑर्डिनेट लर्न कर लो क्या आएंगे, या डायग्राम बना के उस पर देख लो जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो देखो फोकस के कोऑर्डिनेट इस मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहे हैं 0, -a, ठीक है जी, 0, -a, तो क्या आएंगे 0, -a या -9/4, दिस इज़ द फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हमने निकालने हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। बट एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स केयर इक्वल टू -9 है। ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला के केस में एक्सिस क्या लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0। सिंपली राइट इट एज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आप लिखोगे कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, बट इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट इज दी, आपने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो बेटा, y इक्वल टू ए, आप यही लिखोगे y इज इक्वल्स टू ए। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 9/4। दिस इज द इक्वेशन फॉर डायरेक्ट्रिक्स सिंपली। ओके, सो नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू 4a। बेटा a की क्या वैल्यू है, 9/4, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 9। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 9। तो ये सारे रिजल्ट्स आगे 4 रिजल्ट्स मैंने कर रहे थे, फाइंड सार हो गए फाइंड आउट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस एंड ऑल अबाउट द पैराबोला, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करोगे ये वाले सम्स को, वेरी इजी 6 क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, हाँ जी बच्चे, दिस इज एग्जांपल नंबर 6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। देखो लास्ट जो एग्जांपल की थी ना, वहाँ पे ना उन्होंने सब कुछ गिवन था कि उन्होंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला उन्होंने दी हुई थी, हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस हमें निकालनी। अभी ऑपोजिट आ गया कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स उन्होंने किया था, हमें पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो आप ध्यान से, पैराबोला की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट होनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। फोकस गिवन है 2,0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है ये वाली। देखो बच्चे, फोकस आप सबसे पहले अब इसे से ही जज करोगे कि कौन सा पैराबोला बन रहा है। अब मुझे जनरल इक्वेशन पता होगी तो मैं पैराबोला की इक्वेशन निकालूंगी ना। आप देखो फोकस गिवन है, आप ये याद रखोगे कि देखो ऐसे ही देखो, फोकस अब ये है, यहाँ a,0 है, या -a,0 है, या 0a है, या 0,-a है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का गिवन है फोकस, ये देखो 2,0 यानी कि ये वाला a,0, ठीक है। तो देखो इस वाले फोकस पे मेरे पास पैराबोला कौन सा बन रहा है, y² इक्वल टू 4ax वाला। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है x इक्वल टू -2, ये देखो x इक्वल टू -a, यही वाली चीज़ बन रही है। मतलब ये वाला पैराबोला की मेरे पास गिवन है इक्वेशन, ये वाला पैराबोला का डेटा गिवन है मेरे पास, इसका ही फोकस गिवन है, इसी का ही डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो आपको ये अब यहाँ से पता लग गया, हमने ये स्टडी कर लिया इससे कि मेरे पास पैराबोला कौन सा गिवन है, राइट हैंडेड पैराबोला है, उसकी एक जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, इट इज़ अ राइट हैंडेड पैराबोला विद इक्वेशन क्या है यहाँ पे इसकी, y² इक्वल टू 4ax। आप बेटा इसको इस तरीके से भी जज कर सकते हो कि जैसे फोकस 2,0 है, आप याद रखोगे कि हाँ जी फोकस पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है, और क्या है x एक्सिस वाली साइड पे है। आप बना सकते हो, ये देखो अगर ऐसे कुछ पैराबोला बने है ना, तो इसका जो फोकस आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा और x एक्सिस वाली साइड पे भी आएगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से पता लग गया कि हाँ जी ये पैराबोला इस टाइप का बनेगा, और ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड है, x एक्सिस पॉजिटिव है, तो मैं इसकी इक्वेशन ये लिख देती हूँ, y² इक्वल टू 4ax। सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करना है, अपने माइंड में रखना है, फिर आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। और इसकी अगर ये फोकस पॉजिटिव है तो आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो नेगेटिव बनती है, यानी कि x इक्वल टू -2। ओके, इस तरीके से तो आपको अभी ये इक्वेशन पता लग गई, जनरली पता लग गई है, ठीक है। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट है 2,0, यानी कि मुझे गिवन है a,0 गिवन है, यानी कि कहना है राइट इट एज a इक्वल टू 2। ओके, a इक्वल टू 2। तो सिंपली आपने इसमें पुट कर देना है कि y² इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 पुट करो x, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल्स टू y² इक्वल टू 8x। सिंपल यही निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही पूछा है उन्होंने, आपने ये निकाल दी, y² इक्वल टू 8x। ओके, so next is the find the equation of parabola with vertex 0 0 and focus equal to 0 and 2। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब डिफरेंट मतलब इन्फॉर्मेशंस गिवन है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन थी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है वर्टेक्स और फोकस के बारे में। बेसिकली फोकस अगर पता लग जाए तो सब कुछ ही पता लग जाता है, ठीक है। देखो अभी फोकस क्या है, 0,2 है, ठीक है, यानी कि फोकस जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, तो सिंपली आप देख लो कि आप y एक्सिस वाला तो ऐसे ही पैराबोला बनेगा, y एक्सिस के ऊपर अगर फोकस यहाँ पे आ रहा है 0,2।
ठीक है, और पॉजिटिव है, ये भी बन सकता था, ऐसे भी हो सकता था, वाई एक्सिस नीचे भी है, बट फोकस इज गिवन एज पॉजिटिव तो मैंने ऊपर बना दिया सिंपली। अब आप इसके लिख सकते हो कोऑर्डिनेट 0,2 है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वर्टेक्स तो आपको पता ही है कि 0 0 पे ही होती है। ओके, इसकी अब हमने इक्वेशन बनानी है। अब आप अब देखो कि ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब हमने ये जज कर लिया, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्या लिखोगे? अगर याद है तो सिंपली लिख दो अपवर्ड की क्या होती, नहीं याद है तो आपने ये देखना कि पॉजिटिव वाई है तो आप क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव वाई वाली ले लेनी है आपने, ठीक है। तो सिंपली यू कैन राइट इट एज कि अब आप ये देखो 0,2 है ना, ठीक है, इसका मतलब 0,a है, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द पैराबोला। ओके, इसी तरीके से देख लो, अगर मान लो अगर यहाँ पे आपके पास 0,-2 हो, ये कहा हो, तो इसकी इक्वेशन निकालो। उन्होंने कुछ नहीं गिवन है कि कौन सा पैराबोला है, 0,-2, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है मैंने, ताकि इसके कोऑर्डिनेट 0,-2 आ सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन फिर कौन सी लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाली लिखोगे। ओके, तो सिंपली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a ओवर हेयर, ताकि आपके पास ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए यहाँ पे, ठीक है। 4 की वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे -4, ठीक है। अब आप ना एक बात यहाँ पे याद रखोगे, जब भी आपको गिवन हो -0 और -2 गिवन हो, ठीक है ना, अब आपको पता लग गए हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके क्या होते हैं, 0,-a होते हैं। आपको क्या गिवन है, 0,-2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाय कंपेयरिंग आप a की वैल्यू -2 नहीं लिखोगे, a की वैल्यू 2 लिखोगे, समझ गए हो आप। अगर -2 लिख दी तो फिर तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा तो पैराबोला ही गलत हो गया आपको, तो इक्वेशन ही गलत आएगी आपकी, ठीक है। तो आपने क्या करना, अगर 0,-2 है ना, तो इसके साथ जो बेसिक जो होती है ना जनरल रिजल्ट, उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज 0,-a और a की वैल्यू 2, फिर आप इसको इसमें पुट करोगे -4a में पुट करोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, ये आना चाहिए आपके पास, ऐसे करोगे। ओके, नेक्स्ट इज दी, फिर देखो फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2,-3 से वो जो है पैराबोला वो पास कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स 2,-3 पॉइंट अब क्या गिवन है, ठीक है, ना तो बच्चे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ना तो ये a की वैल्यू है, ठीक है। ये पासिस थ्रू द पॉइंट का मतलब होता है दिस इज द वैल्यू फॉर द x एंड y, ठीक है ना। हमने x और y में बनाते हैं ना पैराबोला, दिस इज अगर पॉइंट किस में से पास कर रहा है वो x और y की गिवन है। एंड देखो हाँ जी, इफ़ इट इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, ठीक है, इफ़ इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ठीक है ना, तो देखो सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस अगर पैराबोला, तो बच्चे देखो कौन सा पैराबोला बनेगा जो सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होगा, y एक्सिस, फिर y एक्सिस वाला पैराबोला बनाएंगे, या तो ये बनाओगे पैराबोला, या तो फिर बनाओगे ये वाला पैराबोला जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाए, ठीक है ना। या तो ऊपर वाले पॉजिटिव y पे बनेगा या ना तो नेगेटिव y पे बनेगा। तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पॉजिटिव y पे, इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay नेगेटिव y पे, ठीक है ना। तो देखो अगर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो देखो उनके अकॉर्डिंग या तो ये पैराबोला बनेगा या ये बनेगा। एग्जैक्टली हमें अभी भी नहीं पता लगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, उन्होंने y एक्सिस लिखा है, ये दोनों ही y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव वाला बनेगा कि नेगेटिव वाला बनेगा। तो आप लिखोगे कि इट मे बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना, y एक्सिस लिखा है। बट उन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि पैराबोला जो है 2,-3 से पास कर रहा है। 2,-3 का मतलब है कि x वाला पॉइंट पॉजिटिव है, y वाला पॉइंट नेगेटिव है। तो 2,-3 अगर मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँ बेटा, 2,-3 ये देखो 2 पॉइंट पॉजिटिव और 3 इधर नेगेटिव वाला, तो ये बेटा कुछ इसी मतलब इस कोऑर्डिनेट में नहीं लाई करेगा ये, अगर मैं 2,-3 को अगर प्लॉट करूँगा, ठीक है ना। तो 2,-3 तो डाउनवर्ड आ रहा, तो इसलिए आई कैन राइट इट एज कि मेरे पास ये वाला पैराबोला होगा,
मतलब नेगेटिव वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ तो कहना राइट इट एज कि नेगेटिव वाई वाला जो है मेरे पास पैराबोला होगा। सो यहाँ से मैंने इन दोनों में से ये डिसाइड किया कि ये वाला मेरे पास पैराबोला एग्जैक्टली जो पूछा गया वो ये वाला पैराबोला, रिक्वायर्ड रिजल्ट ये है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, समझ गए हो कि मैंने क्यों लिखा। अगर मान लो मेरे पास होता 1 1 पासिंग थ्रू 1 1 दोनों ही पॉजिटिव है तो फिर मैंने ये पॉजिटिव वाला पैराबोला ले लेना था। ठीक है ना, इन दैट केस। ठीक है, सो इसलिए आप थोड़ा सा पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर आपने देखना ना कि नेगेटिव वाला लें कि पॉजिटिव वाला लें। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इट पासिस थ्रू 2 and -3, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। ये मेरे पास आ गई 4 इज इक्वल्स टू 12a। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल्स टू, मुझे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है ना, ये तो a की वैल्यू आई है मेरे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की ये वैल्यू पुट करो 1/3। ठीक है, इंटू वाई, तो -4/3y एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द पैराबोला। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के आप क्वेश्चंस करोगे, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, रिजल्ट्स याद होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होगी, तभी आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है उसमें से, और पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेशंस का आपने ख्याल रखना है, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो आप देखिए अब एक्सरसाइज वर्क का देखो, पहले 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, इक्वेशन गिवन है, बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, बाकी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसी में फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसमें वर्टेक्स फोकस गिवन है, इसमें वर्टेक्स और एक्सिस गिवन है ना। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन खुद करोगे, मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए आपको। तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 11.2। ओके, so thank you so much students.